हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9 के चैप्टर मोशन के ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंटिन्यूशन में लेंगे जो कि पेज नंबर 85 पे गिवन है। तो चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब वो कहते हैं अब्दुल जो है वाइल ड्राइविंग, अब्दुल जो है वो अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर्स है, होम टू स्कूल, ठीक है। फिर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम पाथ या सेम रूट देयर इज़ अ लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जब दोबारा से स्कूल से घर वापस आता है और वो वही रास्ता लेता है जहाँ जिस रास्ते से वो गया था, और इस बार उस रास्ते में क्या है, लेस ट्रैफिक है। तो जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। पहले हमारे इसमें दो केस हो जाएंगे। केस 1 में हो गया होम टू स्कूल, और दूसरा केस हो जाएगा स्कूल से जब वो घर आया और उसने वही रास्ता लिया और उस समय ट्रैफिक कम था, तो उसकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप्स। अब वो कहते हैं कि अब्दुल की एवरेज स्पीड क्या थी, मतलब एवरेज स्पीड निकालनी है होम से स्कूल तक की और स्कूल से होम तक की, उसकी दोनों की कैलकुलेट करके हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो चलो निकालते हैं। तो बच्चों इस केस में हम पहला केस 1 लेंगे कि होम से वो घर से स्कूल तक गया, ठीक है। होम से स्कूल तक गया और उसकी स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर थी। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमारे पास डिस्टेंस नहीं गिवन इस क्वेश्चन में, ना टाइम गिवन। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम d मान लेंगे और जो उसने समय लिया उसको t1 मान लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास स्पीड की वैल्यू थी 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमने एक एज्यूम डी किया था, तो हमने डिस्टेंस का डी ही रख दिया, और टी कितना था हमारा, t1 लिया था हमने, तो t1 रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या, टोटल उसने कितना टाइम लिया उसकी वैल्यू निकाल ली, t1 निकाल लिया, t1 में हमने d/20 किलोमीटर पर आवर निकाल लिया, ठीक है। अब हमने दूसरे केस में क्या किया, दूसरे केस में हमने लिया है स्कूल से होम, मतलब अब्दुल जो था उसने क्या किया था, पहले तो होम से स्कूल गया था, वो केस 1 था। अब वो स्कूल से घर वापस आया, तो जो स्कूल से घर वापस आया उसने वही रास्ता लिया, ठीक है। और वही रास्ता लिया, उस रास्ते पे उसको ट्रैफिक कम मिला, जिसकी वजह से जो उसकी स्पीड थी वो 30 किलोमीटर पर आवर थी। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, क्योंकि हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे, क्योंकि जब वो स्कूल घर से स्कूल तक गया और स्कूल से घर तक आया सेम रास्ते से, तो दोनों केसेस में उसका डिस्टेंस तो बराबर ही था ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस बार भी डिस्टेंस के लिए क्या वैल्यू रख ली, ही डी ही रख ली। और जो उसने कितना समय लिया उसके लिए हमने क्या लिया, उसको जाने में t1 माना था और आने में हम क्या मान लेंगे, t2 मान लेंगे। और इस तरह वैल्यूज़ को हम रख लेंगे, स्पीड की फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रख लेंगे। आपको स्पीड कितनी गिवन थी इस बार, 30 किलोमीटर पर आवर थी, और हमें डी का डी माना था, जो डिस्टेंस हमने डी ही माना था, और टाइम टेकन कितना था, t2 था। तो हमने यहाँ से t2 की वैल्यू निकाली, d/30 किलोमीटर पर आवर हमारी यहाँ से आ गई, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है अब्दुल के ट्रिप की। तो एवरेज स्पीड निकालने का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस जो था वो हमने क्या इंज्यूम किया था दोनों केसेस में, डी, कि जो रास्ता था दोनों रास्तों का वो इक्वल था। होम से स्कूल जब वो गया और जब वो स्कूल से होम आया तो वो सेम रास्ते से आया था, डिस्टेंस हमारा बराबर था, तो हमने दोनों में डी रखा था, तो हमें टोटल डिस्टेंस d+d कर दिया। अब t1 की वैल्यू जो आई थी हमारी, वो आई थी d/20, क्योंकि उसको जाते हुए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था। और t2 की वैल्यू जो आई थी वो d/30 आई थी, राइट। तो हमने यहाँ पे दोनों का टाइम टेकन में दोनों की वैल्यूज़ को रख दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया। हमने सॉल्व कैसे किया, हमने ऊपर 2d कर दिया, प्लस करके नीचे हमने एलसीएम ले लिया 20 और 30 का, तो 60 आ गया, और फिर इसको 3d + 2d सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने के बाद हमारा 2d अपॉन में 5d
और अपॉन 60 आ गया। अब हमें पता है कि जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे 60 को तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2d के साथ, और नीचे 5d आ जाएगा, d से d कैंसिल होगा, राइट। और हमारा पूरी एवरेज स्पीड क्या आ गई 120/5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 24 किलोमीटर एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो अब्दुल की ट्रिप की टोटल एवरेज स्पीड क्या थी 24 किलोमीटर पर आवर थी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है मोटर बोट तो हमें फर्स्ट लाइन से ही पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी 0 है। On a lake, acceleration in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें इनकी SI यूनिट से पता चल गया हमें क्या गिवन है, हमें एक्सेलरेशन 3 दे रखी है फॉर 8 सेकेंड, और हमें टाइम कितना गिवन है यहाँ पे 8 सेकेंड। तो हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब वो कहते हैं बोट जो है वो कितना ट्रैवल कर लेगी। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें सीधा S फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमें सीधा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देनी है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे ये बच्चों, हम सीधा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रखेंगे जो कि S = UT + ½ AT²। तो उसमें वैल्यूज़ रख देंगे, इनिशियल की रख देंगे 0, टाइम 8 रख देंगे, हाफ A की वैल्यू रख देंगे 3 और टाइम का स्क्वायर कर देंगे। और इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो 96 मीटर आ जाएगा। तो मोटर बोट इस टाइम में कितना ट्रैवल कर लेगी, तो मोटर बोट जो है वो 96 मीटर ट्रैवल कर लेगी 8 सेकेंड्स के अंदर। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।